जय हिंद। मैं आर्मी मेडिकल प्रोफेशन 47 चैनल से हूँ और मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि आर्मी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो मेडिकल टेस्ट कैसे होते हैं, जिसके बारे में आपकी जानकारी। कुछ गलतियाँ ऐसे होते हैं जिसके कारण बच्चे मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जिनका मेन रीज़न है कि वो भर्ती जाने के पहले बंदे ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण वो मेडिकल में फिट नहीं हो पाते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल मैं अभी एक बच्चे पे करके आपको दिखाऊंगा कि मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट में आप आउट होते हो और कौन कौन से पॉइंट में आपको इन होने के चांसेस है। तो मैं एक बंदे पे एग्जांपल फॉर मैं आपको शो करता हूँ की तैयारी कर रहा है। तो रिक्रूटिंग की जैसे तैयारी है अभी का रूल जो हो गया है, आपका वो उसमें क्या है कि पहले रिटन एग्जामिनेशंस और सेकेंडली फिजिकल्स एंड लास्ट में जो है वो मेडिकल टेस्ट है। तो मेडिकल टेस्ट में आई एम एज ए नर्सिंग असिस्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी में मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट में बंदे बाहर होते हैं, कौन कौन से पॉइंट में बाहर इन होते हैं। तो मैं एग्जाम्पल पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखना आराम से और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जैसे ये बंदा है, इस बंदे को इसका मेडिकल टेस्ट है। तो मेडिकल टेस्ट करने के लिए पहले एक्सटर्नल पार्ट को किया जाता है। एक्सटर्नल पार्ट का मतलब है ऊपर के जितने अंग हैं उसको बढ़िया से देखा जाता है कि आखिर इस बंदे में कौन सी त्रुटि है, क्या कमी है जिसके कारण ये फौज में भर्ती होने लायक या है या नहीं। तो मैं फर्स्ट इसका स्टेप शुरू करता हूँ इसके पैर से। पैर सटाओ, हाँ गुड। पैर सटाने के इसका जो फर्स्ट प्रोसेसिंग है, अगर मेडिकल में कभी भी आप जाओगे तो सबसे फर्स्टली है कि उसके पैर से उसको चेक किया जाता है। चेक करने का सबसे बड़े मेन रीज़न है कि बंदे की आखिर जो भी स्ट्रेंथ है या कुछ भी है उसको उसका सबसे पहले कुछ भी शुरू होता है उसके पैर से, क्योंकि सबसे फर्स्टली आर्मी में जो होता है वो रनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट होने का मतलब है कि विदाउट रनिंग फौज में नहीं जा सकता कोई। तो इसका मैं पैर से पहले मेडिकल चेक मैं बताता हूँ कि पैर में इसका कौन कौन सा पॉइंट होगा, कौन कौन सा पॉइंट नहीं होगा। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आखिर क्या इसमें कमी है जिसके कारण ये फौज में भर्ती नहीं हो पाएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है पैर सटाओ 90 डिग्री, इसको ऐसे करो, हाँ गुड। सटाओ, इसको ऐसे सटाओ, हाँ। तो ये पॉइंट है। अगर ये पॉइंट में पकड़ने के लिए अगर मान लिया जाए कि इस बंदे का मान लिया जाए यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं फिक्सेड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ नी। क्या बोलते हैं? फिक्सेड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ नी। तो अगर इस बंदे का दोनों पैर अगर टच कर रहा है तो ये बंदा फौज में अनफिट है। अगर इस बंदे को मैंने जैसे चेक किया एट द फुट, तो मैं चेक कर लिया तो इस बंदे को जहाँ तक मेरे हिसाब से है इस बंदे का ये टच नहीं हो रहा, तो ये बंदा पैर में फिट हो चुका है। ओके, अब दूसरी बार देखेंगे। दूसरी बार क्या होता है कि इस बंदे की सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बंदे में इसका एक पीछे का पॉइंट होता है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन होने का मतलब क्या है? ये इस पैर की नस यहाँ पे इस बंदे का दिखना नहीं चाहिए। अगर मान लिया जाए कि ये बंदे में नहीं दिख रहा है तो 100% ये बंदा फिट है, यानी फौज के लिए कंप्लीट बंदा है। उसके बाद क्या होता है, ये पैर का मैंने चेक कर लिया। उसके बाद पैर चेक करने के बाद क्या होता है पैर, उसके बाद बायलैटरल्स, इसका हाथ देखेंगे, हाथ ऐसे सीधा करो। ये इस पैर की जैसे मैंने उंगली इसका चेक कर लिया। दोस्तों ये ध्यान में रखना कि अगर उंगली में अगर इसका एक जैसे ये 5 है, ये 5 उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों का जो साइज होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर इस बंदे का हो सकता है ये उंगली है, तो इस बंदे में इसको पॉइंट मिल सकता है, ये अनफिट होने का चांसेस है। बट इस बंदे का ये जो उंगली है ये अनफिट पॉइंट है, ये नहीं होगा। बट ये क्या होता है कि इसको देखने के बाद इसको हम पहले इसका फिंगर्स देखेंगे। फिंगर्स देखने के बाद इसके हाथों को देखेंगे। इसके हाथ देखने का मतलब क्या होता है? इसका हाथ देखने का ये जो
बीच का जो एंगल बनना चाहिए वो लगभग 15 डिग्री, मैक्सिमम 15 डिग्री होगा, तब ये बंदा फिट है। ऐसे मैं इस बंदे को अनफिट कह सकता हूँ, क्योंकि इस बंदे का क्यूटस बालगस इसका पॉइंट है, तो ये बंदा अनफिट हो सकता है। और इसमें अनफिट होने के 100% चांस हैं, क्योंकि इस बंदे का बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से ये बंदा अनफिट है। और सेकेंडली मैं चेक करना है मुझे ईयर चेक करने का मतलब है इसके ईयर में जो भी बैक्स है, टैम्पेनिक मेम्ब्रेन या बैक्स जो भी है, उसको देखने के बाद हम इसको ओटोस्कोप के माध्यम से देखेंगे इसके काम कि आखिर क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा बंदों को पॉइंट आ रहा था थीन टैम्पेनिक मेम्ब्रेन या तो इसके बचपन में जिसे हिंदी में हम अपनी भाषा में बोले तो बोल सकते हैं कान बहना। तो इसमें अगर ये बंदा मिलता है या फिर इसके कान में बैक्स मिलता है तो वो अनफिट है। सेकेंडली उसके बाद इसका चेक करेंगे आई का मतलब होता है एक विजन होता है। हमारे पास जो आर्मी में भर्ती होने के लिए लड़के आते हैं, उसके हमारे पास एक होता है स्नेल चार्ट का मतलब क्या होता है? स्नेल चार्ट में बंदे को 6x6 इसका विजन है या नहीं, उसको देख के हम पता करते हैं कि आखिर इस बंदे का 6x6 विजन है या नहीं। अगर ये आँख में ठीक होता है तो उसके बाद हम पहुँचते हैं नॉक में। ये नोज में हम लोग इसको पता करते हैं कि अगर नोज मसल इसका आउट ऑफ तो नहीं है, या फिर इसका नोज बोन्स टेढ़ा तो नहीं है। अगर टेढ़ा है तो ये अनफिट है बंदा। उसके बाद इसके हम आते हैं मुंह ओपन करो, मुंह खोलो। हाँ, इसके दांतों की गिनती करेंगे। इसमें होता है, इसमें बंदे का अगर डेंटल पॉइंट 20+ होता है तब इस बंदे को हम फिट कर सकते हैं, वरना अनफिट हम करेंगे। तो इसी के साथ मैं एक्सटर्नल पार्ट का मेडिकल बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल पार्ट का मेडिकल क्या होगा। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और बाकी की वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगा जिसमें मैं इंटरनल पार्ट के मेडिकल के बारे में बताऊंगा।